हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास 4 होने वाली है। क्लास नंबर 4 होने वाली है। देखिए, ये क्लास 4 होने वाली है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है, जो कि परसेंटेज पे क्लास चल रही है। परसेंटेज पे क्लास चल रही है। आज हम देखेंगे परसेंटेज पे सवाल। अगला सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखेंगे। कह रहा है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले और उसे अव्यावसायिक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले। देखिए, जो सुनीता है, सुनीता को 31% मिला। कितना मिला? सुनीता को 31% मिला है। ठीक। और कह रहा है 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब 16 अंकों से क्या हो गई? फेल हो गई। उसे पास होने के लिए 16 अंक और चाहिए। उसे पास होने के लिए 16 अंक और चाहिए। 16 प्लस कर देंगे हम। और इसके बराबर जब हम क्या निकालना है, हमें हमको पूछा है पास होने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए ना। हमें पूछा है 31% जो सुनीता पाई है, उसमें से 16 ऐड करेंगे, वो क्या हो गया? न्यूनतम अंक के बराबर हो गया। इसके बराबर जो अनीता है, अनीता अनीता कितना पाई है? 40% पाई है। प्रतिशत में 40 पाई हैं। और अंक जो है 26 अंक अधिक पाई हैं। 56 अंक, 56 हम माइनस कर देंगे। ठीक। अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए, जो 31% है और यहाँ पर 40% है। ठीक। 40 बड़ा है तो इसमें घटाएंगे, 40% माइनस 31%। और यहाँ पर देखिए 16 है। 16 प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से प्लस हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे। 9% बराबर कितना आ जाएगा? घटाएंगे, वो जोड़ेंगे, 12 12 72 आ जाएगा। 9 8 72 हो गया। 1% बराबर कितना आया? 8 आया। कितना आया? 1% बराबर 8 आया। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है हमें उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए जो है न्यूनतम आवश्यक अंक क्या है। मतलब जो कितना है उसका क्या है? पास होने की न्यूनतम अंक है। हम क्या करेंगे? हमें 1% का मान पता है। 1% मान कितना है? 8 है। ठीक। 1% मान कितना है? 8 है। और हमें पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, मतलब पहले हम 31 का मान निकालेंगे। 31% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 31 गुणे 8 करेंगे। 8 के 8, 8 3 24, 248 आ गया। और 31% में कितना जोड़ा गया है? प्लस कितना गया है? 16 किया गया है। 16 हम ऐड करेंगे, कितना आ गया? 264 आ जाएगा। 248 में 16 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 264 आ जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कोई विद्यार्थी है, 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से उत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। कोई मान लीजिए ए, कोई विद्यार्थी ये है और 25% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो गया? 32 अंकों से फेल हो गया। मतलब 32 अंक और उसको जरूरत है। ठीक। हम 32 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। फिर कह रहा है, जबकि अन्य परीक्षाओं में 40% अर्जित करता है। जो 40% अर्जित करता है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना है? 28 अंक अधिक है। देखिए, उसे 40% मिला है,
बी को 40% मिला है, लेकिन जितना न्यूनतम अंक है उससे 28 अंक अधिक है। 28 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, न्यूनतम अंक के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा, न्यूनतम अंक के बराबर हो जाएगा। हम देखिए क्या करेंगे, 40 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, 15% आ जाएगा। 32 28 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 की 15, 15 चौका 60। 1% बराबर कितना आया, 4 आ गया। 1% बराबर 4 आया है। 72% बराबर पूछा है। 72 अंक, देखिए 72 अंक 72% अंक अर्जित करने वाले न विद्यार्थी के नाम क्या होगा भैया, 72। देखिए 72 गुणे अगर हम 4 करेंगे, क्योंकि 1% बराबर 4 आया है, 72% बराबर 72 गुणे 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा मेरे भाई। 288 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, एक प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी, देखिए प्रतियोगिता कोई हो रही है, उसमें जो एक लड़का है, मान लीजिए प्रतिभागी है, एक भाग लेने वाला, 30% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन अगले राउंड में जाने के लिए 30 अंकों से असफल हो गया। ठीक, 30% क्या किया, प्राप्त किया, और 30% प्राप्त किया, अगले राउंड जाने के लिए 30 अंकों से असफल हो गया। इसमें हम असफल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर 30 अंक और पाया होता क्या हो जाता, वो सफल हो जाता। ठीक हो गया। अब पूछ रहा है अंक 30 अंक से अधिक है तो एक अन्य अभ्यर्थी 45 प्राप्त किए प्रतियोगिता में कितना है। देखिए यहाँ पर ये जो 45 है, 45% वाला 30 अंक अधिक प्राप्त किया, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा। जो न्यूनतम मान है वही हमसे पूछा गया है। ठीक, 45 15 आ जाएगा, 15% बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 की 15, 15 चौको 60, 1% बराबर 4 आ गया। ठीक, अब न्यूनतम अंक पूछा है मेरे भाई, न्यूनतम क्या अंक क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर न्यूनतम एक, देखिए 1% बराबर क्या है, 4 है। अगर हम 30 से निकालेंगे, 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 30% बराबर 30 गुणे 4 कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए इसे हम क्या करे हैं, 30 ऐड करे हैं ना, 30 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 150 आ जाएगा। ठीक, 150 अंक आएगा इसका, 150 अंक आएगा। 150 अंक इसमें क्या है, न्यूनतम है। अगर कोई बच्चा अगर 150 अंक लाता है तभी वो पास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक, 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। देखिए गीता कितना प्राप्त की है, 30% गीता प्राप्त की है। तीस प्रतिशत गीता प्राप्त की है, लेकिन 50 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई, 50 अंक से फेल हो गई। फिर देखिए जबकि 45% कौन प्राप्त किया है, संदीप, और कितने अंक मतलब न्यूनतम मान से कितना अधिक पाया है, 25 अंक। 25 माइनस कर देंगे हम, घटाएं कितना आ गया, 15% बराबर कितना आ जाएगा, 15% बराबर 75 आ गया। ठीक, 15% बराबर 75, इसे काटेंगे, 15 की 15, 15 पचे 75, 1% बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, 1% बराबर कितना आया, 5 आया। पूछा है 64%, 64 के क्या करेंगे, 64%, 64 गुणे 5 कर देंगे, 5 चौक 20 की 0, 6 35 2 32, कितना आएगा, 320 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, 320 अंक आएगा। अगर कोई भी छात्र अगर 320 पाता है तभी पास होता है। इसमें पूछा है विमल को कितने अंक मिले,
विमल को कितने अंक मिले थे? 320 अंक मिले थे। अगर किसी का पूर्णांक निकालना हो क्या करेंगे? अगर 1% बराबर हमारा कितना आया है? 5 आया है, इसका 100% निकालेंगे। 100 गुणा 5 करेंगे, कितना आएगा? 500 आएगा मेरे भाई। क्या है? 500 आया। जो 500 आया क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में कितना पाया है विमल? 320 अंक पाया है विमल। पूर्णांक में से मतलब 500 में से 320 अंक पाया है। अगर आपसे पूछा जाए कोई, अगर आप देखिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए पूर्णांक, और अगर दे दिए जाए कितना अंक प्राप्त किया है, कोई लड़का है मतलब कोई छात्र है, मिले अंक यहाँ पर लिख देंगे, प्राप्त किए गए अंक, मिले अंक ना, उसमें कितना अंक पाया था संदीप? मान लीजिए विमल, ठीक है, सवाल में क्या है? विमल ने 320 अंक प्राप्त किए। कितना किए? 320 अंक। 320 अंक प्राप्त किए और किस पे किए? 500। इसका पूर्णांक कितना है? 500 है। ठीक, अब इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे, कितना कर देंगे? गुणा कर देंगे भैया 100 का। ठीक, 00 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 6 35 हो जाएगा और 5 चौक 20, 64% आ जाएगा। अगर आपको पूर्णांक दिया हो और उस मतलब प्राप्त किए गए अंक दिया हो, आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था मेरे भाई, इसका पूर्णांक जो है 500 था। ये बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक प्राप्त हुए। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ये जो ए है 80% अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, यही पूछा है मेरे भाई। देखिए जो ए है पहले लिखेंगे, ए बी सी डी। मेरे भाई देखिए कह रहा है ए को बी की तुलना में, ए को ज्यादा मिला है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। मेरे भाई देखिए ए को बी की तुलना में ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 25% अंक मिला है। अब देखिए 25% को हम क्या लिखेंगे? 25/100 काटेंगे 1/4, ठीक ना? 1/4। जो नीचे वाला है क्या है? नीचे वाला बी का मान है, ऊपर वाला जब इसमें हम ऐड कर देंगे, पूछा है अधिक मिला है ना, अधिक मिला है तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर देंगे, जो मान आएगा वही अधिक होता है। ठीक, अगर हम 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 किसका है? ए है। किसका है? 5 किसका है? ए है। ए का 5 है, ठीक, और बी का कितना मिला? 4 मिला। आप यहां देखेंगे, फिर हम सेकंड देखेंगे। इसी प्रकार बी की क्या कह रहा है? बी को सी की तुलना में, जो बी का तुलना किया गया है किससे किया गया? सी की तुलना में। फिर हम देखेंगे बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए ना। अब देखिए 60% को क्या लिखेंगे? 60/100, 3/5, 3/5 कितना हो गया? 3/5 हो गया मेरे भाई। देखिए ये जो नीचे वाला है सी है, इसका मान है सी, 5 का मान कितना है? सी है, जो सी का मान है 5 है। अब जब अधिक प्राप्त बोला है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 किसका मान हो गया? बी। ठीक, बी। 8 किसका मान हो गया? 8 यहाँ बी का मान हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? सी का मान हो गया। सी का मान कितना है? 5 है मेरे भाई। ठीक, इसी प्रकार की पूछा है, क्या पूछा है? सी को डी की तुलना में, सी को डी की तुलना में कितनी अधिक अंक प्राप्त हुए ना? सी को डी की तुलना में कितना अधिक नहीं, कितना अधिक या कम ना? तो 20% बता रहा है कम अंक प्राप्त हुए। 20% कम अंक प्राप्त हुए। 20/100 काटेंगे 1/5 आ जाएगा। डी को कितना मिला मेरे भाई? डी को मिला है 5 और सी को कितना मिला? 4 मिला, क्योंकि यहाँ पर 5 है, अगर 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि कम प्रतिशत पूछा है ना, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। सी की जगह क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर खाली खाली है। जो इसके करीब रहता है वही लिखते हैं। इसके करीब क्या है? डी के करीब क्या है? 4 है, 4 लिख देंगे। फिर डी करीब क्या है? 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक। और इसके करीब क्या है? इसके नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे। और इसके करीब ए के करीब क्या है? 8 है, 8 लिख देंगे। यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यही कर देंगे। ठीक। अब पूछा है तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? अब देखिए 8.40, 40, 160, 160 अंक, 80%। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। 1% बराबर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, 100, यहाँ पर क्या हो गया? 100। डी को कितने मिले? 100। आप यही प्रतिशत में पूछा है, हम देखेंगे जब इसे हम काटेंगे, इसे काटेंगे 80 दूना 160 हो गया। 2% बराबर कितना अंक आ गया? 1 अंक आ गया। ठीक, 2% बराबर कितना अंक आया? 1 अंक आया। तो 100 अंक कितने प्रतिशत बराबर होगा? देखिए 100 अंक कितने प्रतिशत बराबर होगा? 100 बटे हम 2 कर देंगे भाई, कितना आ गया? 50% आ गया। क्या आ गया? 50% आ गया। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। ए ने बी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक, ए ने बी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और ए द्वारा प्राप्त अंक उन दोनों द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग के 60% थे। तो व्यक्तिगत रूप से उनका स्कोर कितना रहा होगा? ठीक, यहाँ पर देखिए ए और बी एक परीक्षा में उपस्थित हुई हैं। मान लीजिए ए और बी। ठीक, अब इसमें बताना है कितना अंक मिला है किसको, पूछिए। सिर्फ इतना बताया है ए ने बी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर मान लीजिए बी का अगर मान यस होगा, बी का अंक अगर यक्स प्राप्त हुआ होगा, 12 अंक ए को अधिक मिला, क्या करेंगे? 12 प्लस यक्स इसको मिला होगा। अब यहाँ तक समझ में आया? अब पूछ रहा है ए द्वारा प्राप्त अंक उन दोनों द्वारा प्राप्त अंकों के, देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक, देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है? 12 प्लस यक्स। कह रहा है उन दोनों के द्वारा प्राप्त अंक, उन दोनों के द्वारा 12 यक्स, 12 प्लस यक्स, फिर प्लस यक्स। ये किसका मान है? ए एक मान हो गया और इसका बी का मान हो गया। ठीक, कह रहा है योग के, हमने योग कर दिया है, प्लस कर दिया है, ये 60% के बराबर है मेरे भाई। 60% के क्या है? बराबर है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे हम, देखिए 12 प्लस में एक्स बराबर 12 प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए करेंगे कितना आ गया? काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/5 आ जाएगा। जो 5 है यहाँ इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 12 प्लस में एक्स, इधर आएगा तो 5 क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये क्या है? 12 तिहाई 36, इसका इसमें गुणा करा दे रहे हैं, 3 का 12 में गुणा कराएंगे, 12 तिहाई 36 प्लस 3x प्लस 3x। इतना समझ में आया? आप इसमें देखिए गुणा कराइए, कितना आएगा? 12 पचे 60 प्लस 5x। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बराबर क्या है? 36 प्लस में 3x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 6x। ठीक, 3x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 अंक हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 5x माइनस कर देंगे 6x में, जो 5x है उसे माइनस कर देंगे 6x में। 6x माइनस 5x बराबर 36 और 60 जोड़ेंगे, घटा देंगे, 60 में 36 घटा देंगे, कितना आएगा? 24 आएगा मेरे भाई, 24। x बराबर कितना आएगा? x बराबर 24 आ गया। x हम किसको माने थे? b को माने थे, मतलब b बराबर क्या आया मेरे भाई? a और b का मान निकालेंगे अगर हम, b बराबर हमारा 24 आ गया। 24 प्लस 12, 12 है ना, 24 प्लस 12 हो जाएगा 36, 24 कितना आएगा?
ए को 36 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 36 और 24 क्या हो जाएगा, 36 और 24। ऑप्शन नंबर डी, बी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, अंजलि और रीति एक परीक्षा में उपस्थित हुए। अंजलि ने रीतु से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। जो अंजलि है वो रीतु से 20 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों उसके अंक क्या है, उन दोनों के अंकों का योग 70% थे। ठीक, क्या थे, 70% के बराबर थे। पूछा है क्या, अंजलि ने कितने अंक प्राप्त किए। अंजलि के अंक पूछा गया है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हम अंजलि को दिखा देते हैं, यहाँ पर रीतु को दिखा देते हैं। ठीक, अंजलि और रीतु को हम दिखा दिए। ठीक, अंजलि और रीतु को हम दिखा दिए। कह रहा है कि अंजलि ने रीतु से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। क्या किए, रीतु से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लीजिए रीतु ने कितना प्राप्त किया है, यक्स प्राप्त किया। ठीक, रीतु ने यक्स प्राप्त किया, अंजलि ने रीतु से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। 20 प्लस यहाँ यक्स लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 20 प्लस यक्स लिखेंगे। अब पूछा है उसके ने प्राप्त अधिक किए और उसके अंक दोनों अंकों के योग। उसके अंक मतलब क्या कह रहे हैं, अंजलि के अंक। अंजलि के अंक देखिए, अंजलि के अंक 20x 20 प्लस एक्स बराबर में उसके दोनों के योग। दोनों का योग क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। इसका मान हो गया, इसका मान हो गया। कह रहा है इसका मान किसके बराबर है मेरे भाई, 70% के बराबर है। क्या है, 70% के बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब 10 का गुणा यहाँ पर कराएंगे 200 हो जाएगा, प्लस में 10x हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 140 प्लस 7x प्लस 7x। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे देखिए, 200 प्लस 10x बराबर 140 प्लस 70 और प्लस 7 प्लस 7। आप इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 200 प्लस 10x बराबर 140 प्लस 14x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 14 4x बराबर लिख देंगे 40। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आया, 10 आ गया। पूछा है अंजलि के कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक, अंजलि ने कितने अंक प्राप्त किए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए 60 आएगा। क्या आएगा, 40 नहीं आएगा, हम 100 घटा दिए थे। 200 प्लस 10x बराबर 140 प्लस 14x। जब 14x में हम 10x घटाएंगे कितना आएगा, 4x बराबर कितना आ गया, 200 में 140 घटाएंगे 60 आएगा। 15 चौका 60। x बराबर कितना आया, 15 आया। x बराबर 15। अब पूछा है अंजलि का अंक पूछा है ना, अंजलि का अंक क्या है, 15 प्लस 20 कर देंगे। 15 प्लस 20 कितना आ गया, 35 अंक आ गया। 35 अंक आ गया। क्या है भाई, 35 अंक आ गया। ऑप्शन नंबर ए आया। ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है, दो दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 22 तुलना में एक दूसरे की तुलना में क्या है, 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों अंक के योग का 55% थे। उन दोनों ने अंक प्राप्त किए। तो ये कोई हम मान लीजिए कोई भी छात्र है, दो छात्र है ए और बी मान लिए। ठीक, ए और बी को माने हैं। कह रहा है एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक प्राप्त किए। देखिए 22 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर बी एक्स प्राप्त किया होगा तो 22 प्लस एक्स ए ने प्राप्त किया होगा। अब कह रहा है कि प्राप्त किया उनके अंक ने हासिल किए, उनके अंक उन दोनों अंक के, मतलब एक अंक 22x 22 प्लस में x बराबर किसके हैं, 22 प्लस x के
प्रतिशत कितने हैं? 55% हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आगे क्या है, आगे है 22 प्लस एक्स, फिर 22 प्लस एक्स, इसमें हम 5 से काटेंगे, 11 पची 55 हो जाएगा और 5 भी में 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11/20 आ जाएगा। अब 20 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 440 आ गया, प्लस में 20 एक्स बराबर कितना आ गया? 22, 11 दूनी 22, 22 को 2, 11 दूनी 22, 22 2 24। ठीक, 22 दूनी 24। हाँ, 24, 11x प्लस 11x, इसे हम क्या लिखेंगे? 22x लिख देंगे मेरे भाई। क्या लिख देंगे? 22x लिख देंगे। अब जो है 20x है, 22x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, बराबर कितने? 440 है और 242 को घटाना है। घटाइए, 0 मतलब 10 में 8 आ गया, 0 को 2 गया 8 आ गया, यहाँ पर 9 बचा, 13 में से गया 9 आ गया, कितना आ गया? 9, 198 आएगा। ठीक, 198 आएगा। x बराबर हम क्या कर देंगे? x बराबर जब निकालेंगे ना, कितना आ जाएगा? 18। ठीक, एक बार देखेंगे, 444 आएगा ना भाई? कितना आएगा? 400, हाँ 440 आएगा ना? ठीक, 440 माइनस 242, 11 दूनी 22 को 2, 11 दूनी 22 2 24 ना, घटाएंगे कितना आएगा? 6 नहीं 8 आ गया। ठीक, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 13 में से 4 गया 9 आ गया, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 198 आ रहा है। 2x बराबर 198, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 9 18, 2 9 18, 99 अंक आ रहा है मेरे भाई। ठीक, कह रहा है 99। ऑप्शन में 99 किस में है? एक ही ऑप्शन है 99। x बराबर क्या आया है? x बराबर आया है 99। ठीक, x बराबर 99 आया है। पूछा है, दोनों का मान पूछा है। 99 में 22 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 99 प्लस 22 कितना हो गया? 11, 11 22, 121 आ जाएगा। क्या आएगा? 121 आएगा। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, इसमें पूछा है और ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 99 जो है एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर वही सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% विज्ञान और 25% गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिसे कम से कम एक विषय पसंद जरूर होना चाहिए? देखिए मेरे भाई, मैथ को पसंद करने वाले कितने हैं? 60% हैं। ऐसे छात्र हैं जो 60% ऐसे छात्र हैं जो मैथ को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। और विज्ञान को क्या करते हैं? विज्ञान मतलब साइंस मान लेंगे, कितना? 40%, 40 से 45% पसंद करते हैं। और विज्ञान और मैथ और विज्ञान मतलब मैथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? साइंस आ जाएगा। कितने हैं भाई? 25% है। ठीक, यहां तक समझ में आया? पूछ रहा है कम से कम ऐसे छात्र हमको चाहिए जो कम से कम एक विषय को पसंद करे बस। ठीक, एक विषय को ही पसंद करें। यहाँ पर देखिए क्या है, एक विषय के लिए लिखेंगे तो एक सब्जेक्ट लिए, वन सब्जेक्ट के लिए, वन सब्जेक्ट के लिए पूछा है। क्या करेंगे हम? मैथ, ये क्या है? मैथ अकेले ही है, 60% है। मैथ क्या है? अकेले 60% है। और क्या है? यस मतलब साइंस 45% है, दोनों 25%। हम क्या करेंगे? 60% प्लस में 45%,
इसे हम ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे जो इंटरसेक्शन वाला है, मतलब जो कॉमन वाला है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 65, देखिए 5 हो गया 10, 105 माइनस 25 करेंगे, 105 माइनस 25 करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा मेरे भाई, 80% आएगा। 105 माइनस 25 क्या आएगा, 80% आएगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ करना नहीं, हमको सिंगल सब्जेक्ट पूछा है, जिन्हें कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। 80% ऐसे बच्चे हैं उन्हें कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी जो है क्या किए, विज्ञान और गणित, 48% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेन डायग्राम से बनाएंगे हम। देखिए एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी ऐसे हैं जो विज्ञान पसंद है। देखिए 53, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 53% ऐसे विद्यार्थी हैं इन्हें क्या पसंद है, साइंस पसंद है मेरे भाई, ठीक। और गणित पसंद करने वाले क्या हैं, गणित पसंद करने वाले, गणित कितने छात्र हैं, 48% हैं, ठीक। ये दोनों पसंद नहीं करते हैं, ठीक। 40% जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, 40% जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, हमको कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 53 है, ये 40 है। अगर पूछे जाए 53 जो है, अगर 53 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13% ऐसे विद्यार्थी आएंगे जो साइंस क्या करते हैं, साइंस को नहीं पसंद करते हैं, मतलब साइंस में क्या है, फेल हो गए हैं। और 40%, 48 में 40 घटा देंगे कितना आएगा, 8% बराबर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें गणित क्या है, गणित में फेल हो गए हैं। तो कुल कितने फेल हुए हैं, देखिए 48 हो गया, 48 में 13 जोड़िए, 51, 61, 61% बराबर ऐसे हैं जो क्या हुए, 61% बराबर ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। 61% बराबर ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो हमें पूछा है उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या होगी दोनों सब्जेक्ट में। मेरे भाई मान लीजिए उत्तीर्ण कितने हुए थे, 100% क्या हुए मान के चलिए, उसमें से फेल हो गए 61%, फेल हो गए। 100 में से अगर हम क्या करेंगे, 61 घटा देंगे कितना आएगा, 39% क्या आ जाएगा, ये पास हो गए, ठीक। सिर्फ 39% ही क्या हो गए, पास हुए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी 8 पढ़ सकते हैं, तो जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं पढ़ सकता, तो व्यक्ति यथार्थ क्या कह रहा है, एक भाषा पढ़ सकते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो एक भाषा पढ़ सकते हैं मेरे भाई, 15 का समूह है। हम तो एक समूह बना ले रहे हैं, यूनिवर्सल बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, यूनिवर्सल। हम दिखा देंगे यू बराबर क्या है, 15 है मेरे भाई। और उसमें से जिसमें से देखिए 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, 7 क्या पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, फ्रेंच ना, ठीक। और 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश। यहाँ तक समझ में आया। जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई नहीं पढ़ सकता है, 3 इन दोनों भाषाओं में कोई नहीं पढ़ सकता। देखिए 3 लोग तो ऐसे बता दिए कोई कुछ भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। 15 में अगर हम 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ गया, 12, क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 15 में 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा। हम देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रेंच और इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर हम आपको बता ही दे रहे हैं पूरा, ठीक। यहाँ पर एक फार्मूला हम आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसको मिटाकर एक फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन दिखाएंगे मेरे भाई। यूनियन में दोनों कंबाइंड हो जाता है, इंटरसेक्शन नहीं दिखाएंगे। इंटरसेक्शन उसमें लगता है जो कॉमन चीजें रहती हैं, जैसे दो समूह है, मतलब संख्या है, उसमें से जो कॉमन रहेगा वो इंटरसेक्शन होता है। बल्कि ये जो फ्रेंच है और इंग्लिश है ये कंबाइंड है, ये दोनों साथ मिलेंगे। फ्रेंच और इंग्लिश दिखा दिए, नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन इंग्लिश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेंच प्लस में नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस कर देंगे नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश। यहां तक समझ में आया? ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ यूनियन कितना है, 15 है। यहाँ पर कितना है, 7 है। यहाँ पर 8। यहाँ पर कितना हो गया, नंबर ऑफ यूनियन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या पूछा है, कम से कम एक 20 है, मतलब कितने व्यक्ति ऐसे हैं। फिर भाई यहाँ पर 12 होगा। 12 इसलिए होगा क्योंकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट नहीं बचते हैं। क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, 15 माइनस 3 करेंगे 12 आ जाएगा। हमसे पूछा है नंबर ऑफ, क्या पूछा है, नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 है और 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 12 गया, -3 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एन ऑफ नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। कितना आ जाएगा, एन बराबर नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको बनाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 आएगा मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसमें 3 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। साठ व्यक्तियों का सर्वे किया गया। 60 व्यक्ति ऐसे हैं, उनका सर्वे किया करने पर पाया गया 25 व्यक्ति जो हैं समाचार यक्ष पढ़ते हैं। ठीक, 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार यक्ष पढ़ते हैं और 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार टी पढ़ते हैं। 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार आई पढ़ते हैं। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार क्या पढ़ते हैं, यच और आई दोनों पढ़ते हैं। 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, एच और टी दोनों पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं। ठीक, टी और आई दोनों पढ़ते हैं। तो 3 व्यक्ति तीनों सभी पढ़ते हैं। व्यक्ति की संख्या बतानी है जो केवल एक समाचार पढ़े मेरे भाई। ठीक, व्यक्ति की संख्या हमको बताना है जो एक समाचार पढ़े, केवल एक समाचार पढ़े। अगर कोई सर्वे करने जाएंगे आप, 60 व्यक्ति का सर्वे हुआ, कितने का हुआ, 60 व्यक्ति का सर्वे हुआ, उसमें से पाया गया, पहले हम निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कनेक्शन आपको तो डायग्राम से आपको बता दे, जो कॉमन वाली चीजें है बता दे रहे हैं। ठीक, इसे हम मान लेते हैं समाचार यक्ष मान लिए, इसको आई, इसको टी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे तीनों में जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसे हम पहले लिख देंगे। तीनों में कॉमन क्या है, 3 सभी पढ़ते हैं। जो तीनों कॉमन है क्या है, 3 पढ़ते हैं। हम अलग रंग से लिखेंगे अब। ठीक, अब देखिए कह रहा है 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो यच और आई दोनों पढ़ते हैं। यच और आई देखिए यहाँ पर क्या है, ए यच हो गया, ए आई हो गया। 9 व्यक्ति ऐसे हैं, कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो यच और आई दोनों पढ़ते हैं। ठीक, 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो यच और आई दोनों पढ़ते हैं। जब 9 में से ये 3 घट जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ समझ में आया। अब कह रहा है
क्या कह रहा है? हाँ ठीक। 11 दोनों 11 व्यक्ति ऐसे हैं, एच और टी पढ़ते हैं। 11 में से अगर हम 3 घटा देंगे कितना आएगा? 11 में 3 घटाइए कितना आएगा? 8 आएगा। एच और टी 8 व्यक्ति केवल सी पढ़ते हैं। अब पूछा है 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं। 8 में 8 में 3 घटाइए कितना आ गया? 5 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए, आप ऊपर जाएंगे, कह रहा है 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार यश पढ़ते हैं। 25 ना, यहाँ पर कितना है? 9 6, ये 6 है मेरे भाई। ठीक, 6 3 9 9 8 कितना हो गया? 17। 17 में अगर 25 घटा दे, 25 में 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 17 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ गया। आप इसी प्रकार से देखेंगे हम 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार टी पढ़ते हैं। टी देखिए, 8 5 18, 5 और 3 8, 8 8 16। 16 में अगर हम 26 में 16 घटाइए कितना आ जाएगा? 4 6 10 आ जाएगा ना? क्या आएगा? 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे, कह रहा है 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार आई और टी पढ़ते हैं। आई और टी, यहाँ पर देखिए 6 और 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। और 14 में हम क्या करना है? 26 में हमको घटाना है। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये भाई ये जो आया है ना वेन डायग्राम में जितने भी अंक लिखे गए हैं सब अकेले अकेले के लिए लिखे गए हैं। इसमें पूछा है केवल एक समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति की ना। देखिए जो आई है, आई 12 लोग ऐसे हैं जो आई पढ़ते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो टी पढ़ते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो इसमें। अब हम इसे पूरा जोड़ेंगे तो हमारा एक समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या आ जाएगा। ठीक, 22 22 8 30। ठीक, आई प्लस में एच प्लस में टी बराबर कितना आ जाएगा? 8 प्लस 12 प्लस 10, यही हो गया ना? 10 22 कितना आ गया मेरे भाई? 30। कितना आ गया? 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ते हैं? 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं। ठीक, 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं, और 2 समाचार पूछा जाए क्या हो जाएगा? आप इसे हम जोड़ेंगे 2 समाचार वाला। 6 3 9 14 22 22 व्यक्ति ऐसे हैं जो कितना पढ़ते हैं? 2 समाचार पढ़ते हैं। दोनों कंबाइंड करेंगे 30 और 22 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा गया है? एक समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है? चुनाव पर आधारित प्रश्न है। क्या है मेरे भाई? चुनाव पर आधारित प्रश्न है। हम परीक्षा पर आधारित पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक, ये 4th वाला वीडियो है, 4th वीडियो है भाई। आप इसमें हम चुनाव का पढ़ ले रहे हैं। चुनाव के बारे में हम कुछ जानेंगे। चुनाव देखिए, जो पाता है वैध मत पाता है, अवैध मत पाता है, कितने उसमें मत दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं। ठीक ना, ये सब पढ़ेंगे हम इसको। देखिए जो चुनाव होगा वो 100% के बराबर होगा मेरे भाई। क्या होगा? 100% के बराबर होगा। जो चुनाव होगा 100% के बराबर होगा। आप इसी में पाया, देखिए अगर कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, अगर ये क्या है? विजेता बन गया मेरे भाई। क्या बन गया? ए विजेता बन गया। ये क्या बन गया? उप विजेता बन गया। ठीक, ये विजेता बन गया। कितने? देखिए 70% पाया, और ये कितना पाएगा? 30%। मेरे भाई अगर 100% में अगर 70 माइनस करेंगे कितना आएगा? 30% आ जाएगा। ये जो है विजेता बना है। अब विजेता कितने, मतलब कितने वोट से बना है? मान लीजिए जो ए है, ये 400, क्या है? ये 400 वोट से, जो ए है 400 वोटों से
विजेता बन गया मेरे भाई, 400 वोटों से विजेता बन गया। ठीक, अब पूछा है विजेता जो बना है 400 वोटों से बन गया है और इसको मिला है परसेंट में कितना अंक मिला है, 70% मिला है। कितना मिला है, 70% मिला है। तो जब विजेता को 70% मिलेगा, उपविजेता को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 70 में अगर 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40% आएगा मेरे भाई। 40% बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि वो जो जीता है उतना अधिक प्राप्त किया है ना, तभी जीता है, तभी विजेता हुआ है। 40% बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। काटेंगे, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1% बराबर 4 आ गया। ठीक, अब पूछा है 100% बराबर 400 आ जाएगा ना, विजेता हो जाएगा। ठीक, 1% बराबर कितना आ गया, 10 आएगा मेरे भाई, तभी तो बता रहे हैं। 1% बराबर 10 आ गया। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। 100% बराबर 1000, 100 गुणे 10 करेंगे 1000 आ जाएगा। क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखिए चुनाव कितने व्यक्ति के बीच हुआ, 1000 में हुआ। वोट देने वाली संख्या कितनी है, 1000 है। अब उसमें से जो चुनाव जीता है 70% पाया है। ठीक, और जो हारा है 30% पाया है। जब 100 में से 70 घटाएंगे 30 आ जाएगा। अब इसमें दिया है कितने वोटों से जीता है, 400 वोटों से जीता है। जो विजेता बना है 400 वोटों से विजेता बना है। तो हम क्या करेंगे, 70 माइनस 30 कर देंगे, 40 आएगा। 40 बराबर 400 दिखा देंगे, 1% बराबर 10 आ जाएगा। 100% निकालेंगे 1000 आ जाएगा। अब पूछेगा इसमें विजेता को कितने वोट मिले थे, 70 गुणे अगर हम 10 करेंगे क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा मेरे भाई, 700 आ जाएगा। उपविजेता को कितना मिला, 300 मिला। 30 गुणे 10, इसे कितना मिला, 300 मिला। तब जब 700 माइनस 300 करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 अधिक पाया था ना विजेता, वही है। यही है चुनाव पर आधारित प्रश्न, एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हम बताएंगे इसके बाद, मतलब इसी के रिलेटेड। कॉलेज के चुनाव में, एक कॉलेज में चुनाव हुआ, सचिव पद के विजयी उम्मीदवार सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। उसमें जो विजयी बना, जो उसमें जीता, 69% मत प्राप्त किया। देखिए कोई भी मान लीजिए चुनाव हुआ, सचिव चुनाव हुआ, सचिव चुनाव हुआ। देखिए सचिव चुनाव हुआ, इसमें से एक व्यक्ति है ए सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहा था, और एक व्यक्ति है बी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक, मतलब चुनाव लड़ा गया था। तो बता रहा है ए 69%, 69%। ठीक, 69% ए ने प्राप्त किया। अगर 100 में से 69 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा मेरे भाई। 31% जो है बी ने प्राप्त किया। और बता रहा है उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित कर दिया। देखिए 69 में जब हम 31 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 69 में 31 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में 1 गया 8 आ गया, 6 में 3 गया 3 आ गया, 38 बराबर। देखिए 38% बराबर कितना आ गया मेरे भाई, कितने विजयी हुआ, 342 से विजयी हो गया। ठीक, यहाँ 2 से काटेंगे आ जाएगा 16%। कितना है, 2 1 के 2, 2 सते 1 के 2, यही आएगा। 2 1 के 2, 2 सते 14, 2 1 के 2, 2 से 42 है ना, 19। हाँ मेरे भाई, 19 आएगा। कितना आ गया, 19% बराबर आ जाएगा। अब हम काटेंगे जब 19 से कितना आ गया, 9 बार आ गया। ठीक, 1% बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। तो पूछ रहा है कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कितने विद्यार्थी थे जो वोट दिए। ठीक, कितने विद्यार्थी थे जो वोट दिए, तो 100% बराबर 100% लिखेंगे। 100% बराबर 100 गुणे 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 900। कितना आएगा,
900 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल दो उम्मीदवार हैं यदि वहाँ केवल दो उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं? देखिए भाई मेरे भाई, 100% पर एक वोट हुआ, एक वोटिंग हुआ, उसमें से एक व्यक्ति ए मान लीजिए, एक व्यक्ति बी मान लीजिए। बता रहा है किसी चुनाव में 57, हाँ, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% अंक मिले। मान लीजिए ए को कितना मिला? 57% अंक मिला मेरे भाई। ठीक, 57% ए को अंक मिला है। अब 100 में से 57 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 9 3 43 हो गया। कितना हो गया? 43% बराबर इसे मिल गया। अब देखिए 57 में 43 घटाइए, कितना आएगा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया, 1 आ गया। ठीक, 14 आ गया ना मेरे भाई? हाँ, 14 अंक मतलब 14% बराबर क्या दिया है? 6,524 दिया है। 14% बराबर 6,524। 2 से काटेंगे 7% आ जाएगा। 3 आ गया, 2 आ गया, कितना गया? 12 6 2। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो गया। 4 बचे, 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42। कितना आएगा? 1% बराबर 466 आ जाएगा। कितना आएगा? 1% बराबर 466 आ गया। पूछा है हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारा था जो उम्मीदवार कितना प्रतिशत पाया था मेरे भाई? 43% पाया था। 43 गुड़े क्या करेंगे? 43 गुड़े 466 कर देंगे। गुड़ा करिए, कितना आ जाएगा? गुड़ा करेंगे 466 गुड़े 43, 6 6 18 19 24 1 25, 24 के हासिल 2, 24 26 16 16 18, 8 आ गया, 13 3 11 12 10 11, कितना आ गया? 21 20 आएगा मेरे भाई। ठीक, 20,000 पूरा करा लीजिएगा, 20,038 आएगा। ठीक, पूरा कराने में कोई मिस्टेक होगी लेकिन 20,038 आएगा। यहाँ पर आ गया है ना, क्या ही दहाई अंक आ गया तो समझ लीजिए। बल्कि ये जो समझाया गया है समझ में आया ना? जो समझाया गया है समझ में आया? अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक प्रत्याशी चुनाव में 41,250 मत मिले। एक प्रत्याशी है, एक चुनाव में 41,250 अंक मिले, मत मिले। उसने अपने विरोधी को, अपने जो प्रतिद्वंदी है ना, 7500 मतों के अंतर से हरा दिया। ठीक, यदि कोई भी अमान्य घोषित नहीं किया गया, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, तो विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले? ठीक, कितने मत? एक प्रत्याशी चुनाव में इतने इतने मिले, 41,250 अंक मत मिले। उसने अपने प्रति, देखिए ए को मान लीजिए और बी को मान लीजिए। यहाँ पर इसे कितना मिलता है? 41,250। यहाँ पर अगर हम 7500 अगर माइनस कर देंगे मेरे भाई, 7500 आप माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे? 7500 माइनस कर देंगे, 0 5 12 7 पर कितना? जो 3300 है, 33,750 मत किसे मिले? पी को मिले। अब कह रहा है कोई भी अमान्य घोषित नहीं किया गया, तो बताइए विजेता प्रत्याशी को
प्रत्याशी को कितने मत मिले मतों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, मिले मतों का प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए हम करेंगे, हमारा बी आ गया और कितना आ गया आंसर 41,250 और अंतर करेंगे 7500 कितना आ जाएगा 37,750 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है जो जीता है, जो प्रत्याशी विजेता बना है उसे कितना अंक मतलब कितना मत मिला है, कितना प्रतिशत मत मिला है। देखिए उसे मिला है जीतने वाले पे मिला कितना है 75 ज़्यादा मिला है जीत पर, और किस पे मिला है 41,250 बुढ़े। यही हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना काम आपका है, आप हल कर दीजिएगा, बल्कि हम आपको नियम बता दिए हैं। ठीक, यहाँ पर करेंगे 7500 बटे में लिख देंगे 41,250 गुणे 100, इतना कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी मत वैध हैं और उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई। देखिए कोई चुनाव हुआ उसका मत का प्रतिशत क्या है, मत का प्रतिशत 100% है ना। एक उम्मीदवार जिसे क्या मिला 38% मिला है। ठीक, मिले वह मतों की 38% मत प्राप्त हुए, 28,800 मतों से हार गया। इसे कितना मिला होगा 38 में मान लीजिए 2 हो गया 40 62। यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे मेरे भाई, 12 में 4 गया 8 आ गया, 8 गया 4 आ गया, 1 हो जाएगा 5 2 24% बराबर क्या हो जाएगा 24% बराबर हो जाएगा। काटेंगे, देखिए 4 से काट दीजिए डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 7 6 को 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 आ गया, यहाँ पर डबल 0, 6 से काटेंगे नहीं, 6 के 6 से नहीं कटेगा ना, 4 होता तो 3 से काटेंगे भैया, पहले 2 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6 मतलब 3 आ गया, यहाँ पर कितना गया 14 2 7। एक प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा 3 1 के 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 10.33, यही आ जाएगा ना। अब पूछा है मतों की कुल संख्या, मतों की संख्या भैया कुल करेंगे हम क्या कर देंगे, इसमें पूरा करा देंगे 100 का, क्या आ जाएगा यही आएगा। एक लाख 20,000 आएगी। कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, काटने पीटने में कहीं गड़बड़ है। ठीक, चलिए इसको खैर आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो प्रत्याशी ऐसे हैं कि बीच चुनाव हुआ और कुल डाले गए मतों 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई। अगर 100% पर अगर चुनाव हुआ उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो 40% प्राप्त करते, ये कितना करेगा 40%। कह रहा है जीत गया मेरे भाई, जीता जीता क्या है 40 में अगर हम माइनस कर देंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 20% बराबर क्या आ जाएगा 1400 आ जाएगा। 1% बराबर 70, क्या आ जाएगा 1% बराबर 70। जीतने वाले जीतने वाले ओ जीतने वाले की संख्या बताइए। देखिए जीतने वाला कितना पाया था भैया 60 पाया था, अगर 60 गुणे 70 कर देंगे कितना आ जाएगा 60 गुणे 70 कितना आ गया 4200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब आप आ चुके हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न मेरे भाई, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है।
हमने कई पर आधारित देखिए 3D, 2D और प्रतिशत पर कम या ज़्यादा, अधिक या कम पर पढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ाए थे, पहले वाला कौन सा था, चुनाव पर आधारित पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम जनसंख्या वाले पढ़ा देंगे। कल हमारा वीडियो जनसंख्या पे चलेगी। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आय, ठीक, आय बराबर जो होता है, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस में खर्च। इस पे हम बात करेंगे मेरे भाई। कोई व्यक्ति रहता है, उसकी आय इतनी रहती है, वो बचत इतना करता है और खर्च इतना करता है। या उस पे ऐसा प्रश्न रहेगा, आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, बचत में इतने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई या वृद्धि हो गई। ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे कल। कल 2 टॉपिक चलेगा, एक जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और दूसरा क्या रहेगा, आय और बचत पर आधारित प्रश्न। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसे रहा और कौन कौन से सवाल, मतलब जितने भी सवाल लिए गए हैं सब अच्छे सवाल थे, सब एग्जाम में पूछे सवाल थे मेरे भाई। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन, यानी चुनाव के जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।